मैं क्लास 11th में खनिज पोषण पढ़ाएंगे। खनिज पोषण पर यानी मिनरल और न्यूट्रिशन पर चर्चा किया जाएगा। इसे हिंदी में खनिज पोषण कहते हैं। अभी तक 105 तत्वों की यानी खोज की जा चुकी है। 105 एलिमेंट की खोज की जा चुकी है एनसीईआरटी के आधार पर, जिनमें से पादप में लगभग 60 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। 60 एलिमेंट पादप जो है ग्रहण करते हैं। इन 60 एलिमेंट में जितने यानी 60 एलिमेंट जितने हैं, इनमें कोई भी पादप जो जैसे जो क्षेत्रीय जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनमें से भी उसको अवशोषित कर लेता है। लेकिन सपोज कीजिए प्लांट है तो इस क्षेत्र में जो यानी जो भी मिनरल पाए जाते हैं जो उनको भी अवशोषित कर लेता है। फिलहाल इस 60 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी पौधे को नितांत आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक खनिज पोषक तत्व। उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक खनिज। आवश्यक खनिज 60 में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अति आवश्यकता होती है पौधे के लिए। यदि ये आवश्यक खनिज तत्व इनको ना मिले तो पौधे में कुछ न कुछ डिफिशियंसी आ जाती है। पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता है या उसमें भी पूर्ण रूप से जनन में सक्षम नहीं होता। किसी न किसी प्रकार की इसमें यानी कमी झलकती दिखाई देती है। इसके लिए यानी पौधे के लिए कौन सा तत्व कितना आवश्यक है या यानी किसकी कमी से कौन सा लक्षण पाया जाता है, इसके लिए जूलियस वान सैक्स ने, एक वैज्ञानिक थे जूलियस वान सैक्स, इन्होंने एक नई तकनीक अपनाई जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसे हिंदी में जल संवर्धन कहते हैं। जल संवर्धन विधि में क्या होता है कि पौधे को एक जलीय माध्यम में उगाया जाता है, जलीय तरल माध्यम में उगाया जाता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये जार है, इस जार में एक यानी द्रव भरा है। इस द्रव में एक पौधा प्लांट लेते हैं, उसको यानी इसमें रख देते हैं, उगाते हैं। ठीक, पौधे को इसमें ग्रोथ करने के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर इस माध्यम से यानी जलीय माध्यम से पौधे को पोषक तत्व दिया जाता है। पौधे को सभी पोषक तत्व इसी जल के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार इसमें यानी मृदा विहीन यानी तकनीक है। इसमें मिट्टी नहीं पाई जाती है, केवल जलीय माध्यम से ही पौधे को सभी पोषक तत्व दिया जाता है। तो यानी यदि इसमें जलीय माध्यम से जो भी पोषक तत्व दिया जाएगा या जिसकी कमी पाई जाएगी, एक पोषक तत्व, इसमें जो भी जल डाला जाता है शुरू में वो बिल्कुल आशुद्ध जल रहता है। उसमें किसी प्रकार की कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता है। जिस मिनरल के बारे में जानकारी करना होता है यानी जिसका परीक्षण करना होता है, उसकी कमी या उसकी अधिकता बढ़ा करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे हाइड्रोपोनिक्स या जलीय संवर्धन विधि कहते हैं। इस यानी जलीय संवर्धन विधि के माध्यम से यानी सीड रहित, बीज रहित यानी खीरा और टमाटो इन सब की खेती की जाती है। पौधे में मतलब इनकी खेती की जाती है। इसी प्रकार से अब आते हैं आवश्यक खनिज तत्व। वह खनिज तत्व, आवश्यक खनिज तत्व तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ खनिज तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी से पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ यानी वृद्धि नहीं कर पाता, न तो जनन में सक्षम होता है और यानी सभी कुछ न कुछ उसमें डिफिशियंसी पाई जाती है पौधे में। तो वे तत्व जिनकी कमी से पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता है या पूर्ण रूप से लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है, ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? आवश्यक खनिज तत्व कहते हैं। आवश्यक खनिज तत्व कितने पाए जाते हैं? 17 एलिमेंट जो है ये आवश्यक खनिज तत्व हैं। आवश्यक खनिज 17 हैं। इनकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है जिनके आधार पर इनको आवश्यक खनिज कहा जाता है। यदि इन 17 तत्वों में से
कि यानी किस आधार पर इन्हें आवश्यक कहा गया है, इसके 2-3 पॉइंट हैं। नंबर 1, यानी पौधे के लिए अति आवश्यक होता है वह तत्व जिनकी आवश्यकता यानी अति आवश्यक होती है, जिनकी आवश्यकता के बिना पौधा पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उनको इस 17 की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है वह खनिज तत्व जिनको रिप्लेस करके दूसरा रख दिया जाए तो उनको आवश्यक खनिज के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जो नॉन रिप्लेसेबल होते हैं, जो यानी जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसे खनिज तत्व को आवश्यक खनिज तत्व कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, वह खनिज तत्व जिनका पौधे की मेटाबॉलिक यानी उपापचय क्रिया में आवश्यकता होती है, वह खनिज तत्व जिनका पौधे की उपापचय क्रिया में डायरेक्टली आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, आवश्यक खनिज तत्व के नाम से जाना जाता है। ये 17 आवश्यक खनिज तत्व है। तो पहला नॉन रिप्लेसेबल एलिमेंट, दूसरा डायरेक्टली इन्वॉल्व मेटाबॉलिज्म, जो डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, उन तत्वों को आवश्यक खनिज तत्व के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो अति आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को आवश्यक खनिज तत्व के नाम से जाना जाता है। इन 17 खनिज तत्वों को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक मैक्रो बृहद पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब किस आधार पर इनको मैक्रो और माइक्रो के अंतर्गत डिवाइड किया गया, इसकी भी कुछ क्राइटेरिया होती है। वह खनिज तत्व जिनका 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम सूखे भार से, यानी वह खनिज तत्व जिनका 10 मिलीमोल से अधिक सूखे भार प्रति किलोग्राम से आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मैक्रो के अंतर्गत रखा गया है। यदि 1 किलोग्राम सूखे भार में 10 मिलीमोल से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो उनको मैक्रो के अंतर्गत रखा गया है। और वह खनिज तत्व जिनका 10 मिलीमोल से कम यानी 1 किलोग्राम सूखे भार में पाया जाता है, उनको माइक्रो के अंतर्गत रखा गया है। मैक्रो के अंतर्गत यानी बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत वह खनिज तत्व रखे गए हैं जिनका 1 किलोग्राम सूखे भार में 10 मिलीमोल से अधिक मात्रा पाई जाती है। और माइक्रो के अंतर्गत वह खनिज तत्व पाए जाते हैं जिनका 1 किलोग्राम सूखे भार में 10 मिलीमोल से कम मात्रा पाई जाती है, उनको माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। अब बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, इसके बारे में सूक्ष्म में चर्चा कर रहे हैं तब। ठीक, एक फार्मूला होता है, सूत्र, बृहद पोषक तत्व, ये मैक्रो एलिमेंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहें, ये इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसके लिए एक सूत्र होता है, कौन पैरा सीटामोल पीसेगा
कौन पैरासीटामोल पीसेगा। इस आधार पर याद किया जाए तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कौन पैरासीटामोल पीसेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत 9 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको पौधे को अति आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। नंबर 1 कार्बन, दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन, तीसरा पॉइंट ऑक्सीजन, अगला है नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, अगला कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीज, उसके बाद पोटेशियम, और लास्ट में सल्फर। ये 9 तत्व ऐसे हैं जिनको पौधे में यानी अधिक मात्रा में, बृहद मात्रा यानी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे तत्वों को बृहद पोषक तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बता रहे हैं। यानी यदि ये इस प्रकार से फार्मूला याद किया जाए तो आसानी से याद होगा और जीवन भर याद रहेगा। परीक्षा में भी इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। इसी के बाद आगे आते हैं हम सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट। इस जैसे बृहद पोषक तत्व का फार्मूला है, इसी प्रकार से कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं पौधे के लिए 17, जिनमें से 9 हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत 8 आता है। कितने तत्व आते हैं? 8। इनका सूक्ष्म मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा होता है? नंबर 1 मोलिब्डेनम, नंबर 2 बोरान, नंबर 3 जिंक, तीसरा मैग्नीज, तीसरा और अगला कॉपर, क्यूप्रस, निकिल, क्लोरीन, फेरस। इन 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 तत्वों को पौधों को इन 8 तत्वों की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। इसका भी फार्मूला है मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। मोहब्बत जाने मन क्यों निकाल फेंका। यदि इस आधार पर याद किया जाए तो मोलिब्डेनम, बोरान, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, निकिल, क्लोरीन, फेरस, इन 8 तत्वों को, ये 8 तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। शेष अगले वीडियो में बताएंगे।